का वीडियो नॉट, नॉर, नाइदर और सो, इन सब का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आप देखें चलो पढ़े चलो प्लीज स्टार्ट करते हैं। नॉट मतलब होता है नहीं होता है, और नॉर नाइदर का मतलब वो भी नहीं है। जब भी इन सब का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, या तो नॉर रखेंगे, नाइदर रखेंगे नॉट के साथ में, ठीक है। इसके सेंटेंस कुछ ऐसे आएंगे, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, ठीक। तो इसका कुछ फॉर्मूला चेंज होगा इस तरह का, जैसे कि मान लो यहाँ पे नॉट है पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा पहला सेंटेंस, और दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में नॉर या नाइदर रहेगा। फिर उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट। बात समझ में ऐसे, ओके। सबसे पहले क्या किया, पहला जो सेंटेंस है उसको मैंने बनाया, तुम नहीं आते, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, तुम नहीं आते मतलब पास्ट की बात हो रही, तुम नहीं आते हो, तुम नहीं खाते हो, मतलब पास्ट की बात है ना, तुम नहीं आते हो यार, तुम नहीं खाते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पहुंच जाएगा। सेंस के हिसाब से समझो, अब सेंस समझना है, ठीक है, हिंदी को देख के ट्रांसलेट नहीं करना है। डिड नॉट, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव के बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। डिड नॉट रख दिया तो नहीं और ते फिनिश हो जाएगा। सब्जेक्ट रख दिया तुम तो फिनिश ही हो गया, कम रख दिया तो आना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नॉर या नाइदर दोनों में से एक रखना है, ठीक, ओके। हमने इस बार नॉर का रख दिया, क्या रख दिया, नॉर रख दिया, नॉर रखा, ये फिनिश हो गया। और उसके बाद क्या देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, वो भी नहीं आता, मतलब तुम नहीं आते पास्ट में पहुंचा, ठीक है, वो भी नहीं आता प्रेजेंट पहुंच जाएगा। मतलब तुम नहीं आते हो, पास्ट में नहीं आते हो, लेकिन वो भी आता ही नहीं है, मतलब तुम्हारी वजह से वो भी नहीं आता है, मतलब आगे भी नहीं आएगा, मतलब अभी भी नहीं आता है, तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। ये सेंस समझना है, ये हमेशा प्रेजेंट का कहलाएगा और ये पास्ट का, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस जब भी देखोगे तो ओके। फिर नॉर रखेंगे, फिर डज रख देंगे तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट रख दिया मतलब वो फिनिश हो जाएगा, सब्जेक्ट मतलब ही। अब जरूरी नहीं यहाँ पे हम कम रखें, क्योंकि सेंटेंस की बात ही वही हो रही है आने की, तो बार बार कम रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको मैंने एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। चाहो तो रख सकता हूँ नॉट डज ही कम, यहाँ पे कम भी कर सकते हो, लेकिन जो जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे तुम नहीं आते वो भी नहीं, ये भी बोल सकते हैं हिंदी में, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता। तीसरा इंग्लिश में यू डिडेंट कम नॉट डज ही कम कर सकते हो, नहीं तो कम ना रहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा, ठीक है। देखो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पूछा, खाया पिया लिखा, ठीक है। सब्जेक्ट रखा है, रखा, डिड नॉट रख दिया पहले की तरीके, और पूछने को बोलते हैं आस्क, ठीक, आस्क बोलते हैं। मेरा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे नॉट लग गया पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर स्टार्टिंग में क्या करना है, नॉट रखना है, नाइदर रखना है, ठीक है। इस बार नाइदर रख दिया तो ना फिनिश हो गया। उसके बाद क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, देखो पूछा फिर से, तो यहाँ डिड रखा, हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, कहाँ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, ठीक, फिर सब्जेक्ट रखना है, ओके। हेल्पिंग वर्ब रख दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या, पूछने को डिड, इंटरोगेटिव का बन गया डिड, फिर उसके बाद उसने क्या, लड़की है तो ही, लड़का है तो सी, समझ में ही बात है, ओके। आई डिडंट आस्क नाइदर डिड सी। अब ये वाला देखो सो, ये बड़ा इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, ओके। इसका फॉर्मूला कुछ यूं है, पहला सेंटेंस बना लेंगे, ठीक, सेंटेंस बन जाएगा। जो दूसरा सेंटेंस होगा लिख लेंगे सो, फिर दूसरा सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस पूरा, फिर सो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ओके। तुम आते हो, तुम आते हो, इस बार देखो हो भी आ गया, इसमें है नहीं था तो इसलिए पास्ट का पहुंच गया, इसमें हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। यू के साथ कम आता है, सॉरी यस नहीं लगता है, यू रखा ये फिनिश, कम रख दिया तो ये पूरा फिनिश, ठीक। उसके बाद क्या है, जो वो है वो के लिए हम सो का यूज कर देंगे तो वो फिनिश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या रखेंगे, देखो वो भी आता है, तुम आते हो वो भी आता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसको इंटरोगेटिव में बदलना है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, और हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, वो इंटरोगेटिव का कहलाता है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में डू डच का यूज करते हैं, और ही के साथ हमेशा डच का यूज करते हैं, डच ही। यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, कम नहीं लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। लिखो चाहे ना लिखो इसे,
ठीक, समझ में बात। Yes, sir. मैंने पूछा उसने भी पूछा, ठीक है। देखो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का आई आस्क्ड सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई आस्क्ड पूछने को आस्क बोलते हैं और आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड हो जाती है, ठीक है। Yes, sir. तो मैंने पूछा आई आस्क्ड, सो डिड से, मतलब उसने भी पूछा। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, ठीक है। Yes, sir. तो सो रखा तो ये फिनिश हो गया। उसके बाद पूछने इंटरोगेटिव के लिए प्रोजेक्ट वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव के लिए हम डिड का यूज करते हैं। डिड पहले रख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, See. Yes, sir. Learn. ठीक है। आई आस्क्ड, सो डिड से, समझ में बात। Yes, Yes, sir. ओके, नोट कर लो।